बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुज़र रही होगी। नमाज के बाद कुर्बानी, और बहुत सारे घरों में तो कुर्बानी जो है वो हो भी चुकी होगी और बहुत सारे घरों में इंतज़ार हो रहा होगा कसाई का। और इस ईद की जो आप कह लें खूबसूरती वो यही है कि कहीं इंतज़ार और कहीं गोश्त बन रहा है और कहीं गोश्त पक भी रहा है। इवन ऐसे घर भी हैं जिसमें जो है फ़ौरन ही यानी कि फजर के बाद 8 बजे ही कसाई आ जाता है और 8:30-9 बजे कलेजी तैयार हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन आप कह लें टाइम वही है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अफजल जो है वो यही है कि आप कुर्बानी के ही गोश्त से जो है ना पहला यानी कि जो खाना आपने खाना है, नाश्ता या जो भी कह लें, तो उसी से करें। तो लेकिन अब वो बेचारे क्या करें जिनके यहाँ कसाई जो है वो मगरिब के बाद आता है या मगरिब में आता है, तो वो तो बेचारे मजबूरी है, खा सकते हैं, लेकिन ये है कि अफजल तरीका यही है। तो जनाब अब बहुत सारे घरों में कलेजी पक गई होगी, क्योंकि बहुत सारी तरीक़ों की कलेजी आपके साथ शेयर की है। आज इस वक्त मैं कलेजी क्यों नहीं बना रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत दफ़ा सिखाई है और कुछ मैंने सोचा थोड़ा सा नया होना चाहिए। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रेसिपी मटन जो हम बनाएंगे फ्राई गोश्त, बहुत ही डिफरेंट है। और स्पेशली ईद पे क्या होता है, दोपहर में या शाम में जब भी गोश्त आता है तो थोड़ा सा आप कह लें उसको भूना जाता है, भून के वैसे ही खाने के लिए। तो ये जो आज मैं रेसिपी दे रहा हूँ ये उसी तरह है कि अगर अभी आपका गोश्त आया है या आने वाला है तो आप इसको बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा, शाम की चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये गोश्त ऐसा है, इसको आप बना के फ्रीज़ कर लें, रख लें। अगर कोई गेस्ट आ जाता है, फटाफट आपने निकाला, माइक्रो किया और अपने गेस्ट को जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा गोश्त है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसके लवाजमात बहुत ही कम हैं। यूँ तो ईद से पहले ही हम हर चीज़ अवेल कर लेते हैं, अपने फ्रिज में और फ्रीज़र में रख लेते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में ना हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं। अच्छा, आज के एपिसोड में आप देखेंगे रेसिपी कार्ड चलेगा टिक्का मसाले का और उसके साथ साथ बिहारी कबाब का, तो वो हम आपके साथ शो करते रहेंगे। आपको मैं बता भी दूंगा कि जब हम स्क्रीन पर आप देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। वो तमाम मसाला जो ड्राई मसाला है उसको आपने क्या करना है, पीस के रख लेना है। ठीक है, तो पीस के रख लीजिएगा और जब भी आपको टिक्का बोटी बनानी है या बिहारी कबाब बनाने हैं, इसी मसाले को निकालिए और मिक्स कीजिए और आराम से बना लें। आज मैं इसलिए सुबह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हो सकता है बहुत सारे घरों में आज रात को बारबेक्यू का प्लान हो, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो थोड़ी देर में हम वो भी शो करेंगे। आ जाते हैं पहले जो आज की हमारी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल ब्लैक पेपर फ्राई मटन या बीफ दोनों आप कर सकते हैं। मैं मटन में बना रहा हूँ, आप बीफ में भी बना सकते हैं। मटन हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो मेरे पास मटन है और इसको मैंने क्या किया है, हाफ डन यानी कि बॉईल कर लिया। ठीक है, हल्का सा बॉईल कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए होगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे। उसके बाद मेरे पास मौजूद है यहाँ दही, दही का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च आप देख रहे हैं मोटी मोटी कुटी हुई है और ये इसी तरह मोटी मोटी ही कुटी हुई आपको चाहिए, बिल्कुल पाउडर जो फॉर्म में होती है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हम यूज़ करेंगे। साबुत ज़ीरे के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें नमक। ठीक है, नमक के साथ यहाँ मेरे पास मौजूद है हरी मिर्च, हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और हरी मिर्च के इस्तेमाल के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें बहुत ही छोटा सा एक नॉर्मल सा प्याज। ठीक है, तो ये हम प्याज इस्तेमाल करेंगे और प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो ये सारे आप कह लें कि इंग्रेडिएंट हैं जो आज की इस रेसिपी में हमने बनाना है। चलिए जी, अच्छा ये जो रेसिपी है इसको बहुत सारे घरों में दुम्बे की कुर्बानी भी हुई होगी, तो दुम्बे की गोश्त में आप बनाएं तो ये बहुत ही लाजवाब बनता है इसका फ्लेवर। और उसमें आप हल्का सा जो चर्बी होती है दुम्बे की स्पेशली वो आप डाल लीजिए, तो ये बहुत ही मज़ेदार जो गोश्त है वो बनता है। मटन तो मैं बना ही रहा हूँ, अगर बीफ में आप बनाएंगे तो बीफ में बस नॉर्मल रहता है, असल इसका जायका मटन में या फिर लैम में ही है।
तो आप इन दोनों में से ही कोई भी चीज़ में बनाइए तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। प्याज हमने कट किया, देखें रफली, बहुत ज़्यादा कोई बारीक नहीं किया, ना बहुत ज़्यादा मैंने कोई इसको फाइन चॉप किया, एक रफली आप चॉप कर लीजिए। उसके साथ हरी मिर्च। तो हम क्या करते हैं, पहले प्याज को फ्राइंग के लिए रखते हैं, ताकि जो है फिर इसके लिए मैं सोच रहा हूँ वोक में ही बनाते हैं। छोटी वोक हम लेते हैं और इसमें हम डालेंगे ऑयल, बहुत कम ऑयल डलेगा। जस्ट आधा किलो गोश्त में 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, ठीक है। ये 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है और इस ऑयल में अब हम ये प्याज शामिल कर देंगे, ठीक है जी। प्याज शामिल कर दिया है, फ्लेम को तेज़ कर दिया है। हरी मिर्च थोड़े से इस तरह से बड़े साइज़ में कट कर लेंगे और इसके लिए कोशिश कीजिएगा इसी तरह की बड़ी हरी मिर्च ही आप लें। जो मलीर की छोटी पतली हरी मिर्च होती है वो आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें आपने यही वाली मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। 3 अदद मोटी वाली बड़ी हरी मिर्चें ये हमने कट कर ली हैं। 1 अदद प्याज जिसको हमने फ्राइंग के लिए रख दिया है और ये हमारे पास फ्राई हो रहा है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, आपको शो करते हैं जनाब बिहारी कबाब का मसाला, ठीक है। बिहारी कबाब का जो मसाला है वो अभी आप देखेंगे, रेसिपी कार्ड मेरे साइट पर आ जाएगा और उस रेसिपी कार्ड को आप लोग क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि उसमें जितनी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने क्या करना है, आपने नोट डाउन कर लीजिए और उन तमाम ड्राई जो मसाला है उसको आप पीस लीजिए। तो हम आपको शो करते हैं, मेरे साइट पर जो है रेसिपी कार्ड आ रहा होगा, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए तमाम इंग्रेडिएंट, ताकि आप लोग इसको पीस के रख लें। अगर आज शाम का प्लान है या, और इसके साथ ही हम थोड़ी देर में आपके लिए टिक्का, जो हम टिक्का बोटी बनाते हैं उसका रेसिपी कार्ड भी आपके लिए शो करेंगे, ठीक है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऑयल बहुत कम रखना है, ज़्यादा ऑयल आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे इसका फर्दर काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये भी है कि इसका जो आप कह लें कि जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ही कम है, बहुत आप कह लें कि कम कुकिंग टाइम है, स्पेशली जब आपने ये गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ है। तो गोश्त ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास बॉइल्ड है, तो जब हम बॉयल गोश्त के साथ बनाएंगे तो इसका कुकिंग टाइम वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट, कोई आपकी गेस्ट आ जाए अर्जेंट बेसिस पे, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो रहा है। अच्छा, साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने डाल दिया 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा पानी डालते हैं, बहुत हल्का सा। ठीक है, लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी रोकेंगे आखिर में डालने के लिए। हरी मिर्चों के साथ फ्लेम को थोड़ा सा मैंने स्लो किया है। बारी है ज़ीरा डालने की। ज़ीरे के साथ कुटी हुई काली मिर्च, नमक और गोश्त।
और अब इसको आपने अच्छे से ज़रा मिक्स कीजिए ताकि मसाले सारे इस पे लग जाएं। उसके बाद अब डाल रहे हैं हम दही। ठीक है, दही डाल देंगे क्योंकि गोश्त ऑलरेडी बॉइल्ड है। ये अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि अब ये सारा का सारा जो हमने मसाला डाला है वो गोश्त के ऊपर आ जाए, उसका सारा फ्लेवर इसमें आए। अरोमा बहुत अच्छा सा आ रहा है दही का। और जैसे मैंने शुरू में कहा, ये जस्ट रूखा खाने के लिए है। आप वैसे चाहें तो इसको आप चपाती के साथ या किसी भी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर गोश्त जो है रूखा खाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने छोड़ेंगे ताकि ये हल्का सा, मैं इसमें जस्ट चौथाई कप के करीब जस्ट हल्का सा पानी डाल रहा हूँ ताकि मसाला अच्छे से ज़रा तैयार हो जाए। जस्ट इतना कि ये मसाला सारा का सारा इस पर आ जाए। चलिए, पैन को ज़रा क्लियर कर लीजिए और अब हम क्या करते हैं, इसमें ज़रा नमक और काली मिर्च जो है हमने डाली है वो ऐड चेक कर लेते हैं। अगर हमें महसूस हुआ आपको कि कम है तो हम उसमें और डाल देंगे। बेहतरीन है, इसमें कोई भी चीज़ मज़ीद हमने ऐड नहीं करनी, जस्ट हरी मिर्चें हम डालेंगे। और दूसरी चीज़, हरी मिर्चें और काली मिर्चें ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 हरी मिर्चें बड़ी साइज़ की बहुत हैं। जो ज़रा स्पाइसी मज़ा लेना चाह रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना चाह रहे हैं इसको, तो वो फिर आप 3 हरी मिर्चें आइडियल हैं, आप 3 हरी मिर्चें डालिएगा। इसी तरह काली मिर्च जो है मैंने यूज़ की है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। कम आपने यूज़ करना है तो आधी खाने के चम्मच तक भी आप इसको ला सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको आज का जो हमारा सेकंड जो हमारी रेसिपी कार्ड है वो भी आपको शो करेंगे और इसको कितनी देर पकाना है और मज़ीद क्या करना है आपके साथ, आपके सामने, आपके साथ मिल के करेंगे ब्रेक। एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद और आपको कहेंगे बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, मेट्रो वन की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद की खुशियों में मुझे उम्मीद है आप उन तमाम लोगों को भी अपने साथ रखेंगे जो जिनके यहाँ इस दफ़ा कुर्बानी नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है या जो भी वजूहात हैं, और उनको हम किस तरह से साथ रखेंगे कि हम देखने में आया है कि जी बस एक रूटीन में हम सबके यहाँ गोश्त भेज रहे होते हैं, लाइक जो हमारे मोहल्ले में आस पड़ोस के लोग हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पड़ोस में कुर्बानी हुई है और हमारे पिछले मोहल्ले में कुर्बानी नहीं हुई किसी के, या ऊपर नहीं हुई है जहाँ पे भी, तो उसके यहाँ हम ज़्यादा गोश्त भेज दें बानिस्बत के सबके भेजने से जिसके ऑलरेडी हुई है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि जी उनके यहाँ तो बच्चियाँ हुई है तो हमने बकरा किया है, नहीं नहीं यार, तो बकरे का गोश्त भेज दो, कुर्बानी तो हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर अमल ये है कि हम उन लोगों के घर ज़्यादा गोश्त भेजें जो मुस्तहिक हैं, जिनके यहाँ नहीं हुई है, ताकि वो भी ईद को एंजॉय कर सकें। और ऐसे बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जो जिन घरों में ईद वाले दिन भी मुर्गी पकती है। अब ये उसकी ये वजह नहीं है कि कुर्बानी नहीं हुई है, लेकिन उसकी ये वजह है। और चाय भी आ गई है गर्मा गर्म मज़ेदार सी, और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो जनाब मैं चाय भी ले लूँ। थैंक यू। अच्छा जी, गोश्त हमारे पास तकरीबन तैयार है और चाय भी है। ओह हो, बहुत इतनी गर्म है कि मुंह भी मुंह भी नहीं जल रहा। चलें जी,
ये हमारे पास गोश्त हो गया ज़बरदस्त सा तैयार। अच्छा, बस इसको जस्ट थोड़ा सा और मैं ड्राई करूँगा और ये इसको हम करेंगे डिश आउट। अच्छा जी, इसकी एक दफ़ा आपको इसका रेसिपी कार्ड भी शो कर देते हैं। आई एम श्योर कि हमारे साइट पर आ रहा होगा और मैं आपको इसको एक दफ़ा फिर बताता हूँ। उन लोगों के लिए हो सकता है जो अभी अभी जिनके यहाँ कलेजी आई हो, फारिग हो गए हों और जो है आप लोग देख रहे हों, तो हमने जो आज हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर फ्राई गोश्त, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए सिंपल हमने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया था। अच्छा, अगर फ़ौरन आपने बनाना है तो आप सारी चीज़ें डाल के इसको प्रेशर दे दें, ठीक है। मैंने तो गोश्त उबाल के यूज़ किया है क्योंकि आपको दिखाना था। आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ें गोश्त में डाल के और प्रेशर दे दें, ठीक है। जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें दही और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप करके डन कर लेंगे। मैंने क्या किया, बॉयल गोश्त ले लिया था। बॉयल गोश्त में के बाद हमने ले लिया तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, ठीक है। तेल लिया, तेल लेने के बाद उसमें हमने शामिल कर दिया जनाब प्याज। 1 अदद प्याज आप डाल देंगे। 1 अदद प्याज डालने के बाद उसको आपने करना है फ्राई, यहाँ तक कि प्याज जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने उसमें शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके साथ प्याज को थोड़ा सा मिक्सअप किया और गोश्त डाल दिया, ठीक है। नहीं, बल्कि उससे पहले हमने मसाले डाले थे, जिसमें हमने डाला था ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाल के फिर हमने गोश्त डाल दिया था। गोश्त डाल के खूब अच्छे से उसको मिक्सअप किया, फ्राई किया और फिर हमने डाल दिया उसमें दही। दही डालने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए ताकि दही का जो पानी है वो भी अच्छे से निकल के खुश्क हो जाए और उसके बाद हमने इस गोश्त को अच्छे से भूना, मिक्स किया। अब ये हमारे पास गोश्त तकरीबन तैयार है और इसको जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको सर्व करेंगे किसके साथ, आप इसको सर्व करें सिंपल इसी तरह, चाहें तो चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आइडियल जो इसकी आप कह लें कि मज़ेदारी है जो वो है, वो आप सादा ही इसको खाएंगे तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि किसी वाइट प्लेटर में निकालते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास गोश्त तकरीबन तैयार है। ब्रेक का टाइम भी हो चुका है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको जो हमारा लास्ट रेसिपी कार्ड है वो दिखाएंगे और इसका रिकैप भी मैं दोबारा दे दूंगा ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे बहुत बहुत ईद मुबारक और पहला दिन ईद का। और जनाब आज की रेसिपी हमारे पास तकरीबन तैयार है और साथ साथ आज हमने आपको एक तो रेसिपी बताई, उसके साथ एक हमने आपको मसाला लिखवा दिया किस चीज़ का, बिहारी कबाब का। और वो भी क्यों, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे घरों में आज ही बारबेक्यू का प्लान हो और बहुत सारे घरों में तो अब ये पूरा 1 महीने तक चलता रहेगा। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि बस अब जो है इंशाल्लाह, जैसे आज हमने गोश्त स्टार्ट कर दिया है, बकरा ईद से रिलेटेड सारी रेसिपीज़ अब आप देखते रहेंगे। कल भी इसी तरह बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, परसों, और ये सब सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है जी। गोश्त हमारे पास हो गया तैयार, इसको ज़रा सा हमने टॉस किया और अब ये आ जाएगा। डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, बेहतरीन सा गोश्त तैयार है। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जनाब इसको आप मेहमानों के लिए चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ौरन जब घर में गोश्त आता है तो दिल चाहता है ज़रा भुना भुना गोश्त हो। तो अब वो ये मैंने मटन में बनाया है और स्पेशली इसको अगर आप लैम में बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब बनता है। इसका फ्लेवर आप कह लें कि मटन से डबल हो जाता है। और जब आप इसमें स्पेशली लैम में जब आप बनाएं और लैम में आप उसकी जो चर्बी होती है वो डालें, आप बहुत मज़ेदार बनेगा। और इसमें कुछ भी आप कह लें कि स्पाइस नहीं है, सिर्फ हमने इसमें स्पाइसेस में नमक डाला है, कुटी हुई काली मिर्च जो कि मैं इस वक्त थोड़ी सी इस पर ऐड करूँगा, बहुत हल्की सी, जस्ट हल्की सी प्रेजेंटेशन के लिए। जस्ट मैं प्लेटर पे भी डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी प्रेजेंटेशन आ जाए।
ठीक है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, हमने कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, नमक ऐड किया था और ज़ीरा ऐड किया था। आई एम श्योर रेसिपी कार्ड आप लोग ने नोट कर लिया होगा, गाहे बगाहे रेसिपी कार्ड आ रहा था। और आज की रेसिपी का अब हम आपके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं जनाब। इसका तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, रेसिपी कार्ड भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको टेबल पर भी लेके चलते हैं और उसके साथ साथ आपको रेसिपी कार्ड दिखाएंगे जनाब। किसका? टिक्के मसाले का। जो है बोटी, टिक्का बोटी बनाना चाहें, अगर आज आपका मूड हो रहा है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, टिक्का बोटी बनाइए। और उसका जो रेसिपी कार्ड है अब हम आपको शो करते हैं। जी जनाब, टिक्का बोटी का रेसिपी कार्ड लगा दीजिए। तो अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, रेसिपी कार्ड में आप देख लेंगे कि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, सीख कबाब मसाला है। सीख कबाब मसाले के लिए मैंने कीमा भी लिखा हुआ है। कीमा इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो मसाला है ये आधा किलो कीमे के लिए बहुत है, ठीक है। तो आपने जनाब सीख कबाब मसाला बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपको चाहिए जनाब कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, ठीक है, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया, ये आप ले लेंगे। उसके साथ आप लेंगे पिपली, पिपली के साथ ही आप लेंगे नमक, ठीक है। नमक के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तो जब आप बनाएंगे उस वक्त डाल लीजिएगा। अगर पाउडर आपने बना के रखना है तो लहसुन और अदरक का पाउडर जो है वो आप इसमें शामिल कर देंगे ब्लेंडर में, यानी कि जो हम पाउडर पीसने वाला हमारे पास छोटा ब्लेंडर होता है, उसमें आप क्या करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच और 2 अदद पिपली डाल के नमक डालें, ठीक है। और लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर डालना है तो वो 1-1 चाय का चम्मच डाल के तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पीस लीजिए। तमाम मसाला पेस्ट जाएगा, ये आपका सीख कबाब मसाला हो गया तैयार। अब जब भी आपका दिल चाहे आपने कीमा लेना है, कीमे में आप शामिल करेंगे, जैसे मैंने प्याज लिखवाया है, 1 अदद प्याज चॉप करके डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और ये मसाला डाल के आप सीख कबाब बना लेंगे। आज रात को बनाना है, बिल्कुल आज रात को बनाइए, जब भी बनाना है आप बनाइए और मैं यहाँ पे बना के भी आपको दिखाऊंगा। तो सीख कबाब मसाले का जो रेसिपी कार्ड है इसलिए हमने शो किया ताकि आप लोग आप मसाला बना के रख लें और जब भी बनाना है आप बना सकते हैं। अच्छा, सीख कबाब कीमा भी आप बना सकते हैं और सेम यही प्रोसीजर है, जैसे उसमें कबाब नहीं बनाने, आपने उसमें जो है क्या करेंगे, कीमे में ही सारी चीज़ें ऐड करके और उसको पका लेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ पूछी गई थी जनाब, जो आपने पूछा था गलावट के लिए। गलावट के लिए पपीता है, ठीक है। अब पपीता आपने पूछा था कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं पक्का पपीता होना चाहिए, पपीता कच्चा होना चाहिए, ठीक है। और उसको छिलके के साथ ही आप उसकी पेस्ट बनाइए, छिलके के साथ पेस्ट बनाइए। उसका एक मैं टिप दे देता हूँ, अक्सर क्या होता है कि पेस्ट इतनी अच्छी स्मूथ नहीं बनती या ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि एक नॉर्मल साइज़ का पपीता है तो उसमें पपीते में ही ब्लेंड करते वक्त आप क्या करेंगे, 6 खाने के चम्मच सिरका डाल दें, तकरीबन चौथाई कप बनेगा। चौथाई कप सिरका डालें, पपीता डालें, हल्का सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। इससे पपीते की पेस्ट ख़राब भी नहीं होगी और बहुत अच्छी स्मूथ पेस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन टिप्स को आप लोग जो है उसको यूज़ किया कीजिए, वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को आसानी के लिए है। इसी तरह जनाब आपने सीख कबाब के हवाले से आपकी क्वेश्चन था कि जब हम सीख कबाब सीखों पे लगाते हैं तो वो गिर जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, अक्सर लोग जब मैं आप उनसे पूछता हूँ फेसबुक पे या कहीं, तो आप लोग सीख कबाब के कीमे में भी पपीता डाल देते हैं, जबकि सीख कबाब में पपीता कभी भी नहीं डलता। क्यों? हमने उसको गलावट नहीं देनी है, जब भी तो वो गिर जाता है सीख से। और सीख कबाब के लिए कीमा थोड़ा सा हल्का सा, और प्लस आपने उसको पानी लगा लगा के सीख पर लगाना है। अच्छा, गोल सीख नहीं होनी चाहिए सीख कबाब के लिए, आपको पता है चकोर सीख होती है जिस पे सीख कबाब लगता है। अगर आप गोल सीख पे या चपटी सीख पे लगाएंगे तो भी कबाब गिर जाएंगे। तो क्योंकि हम कभी कभी बारबेक्यू करते हैं स्पेशली ईद पर, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आज के शो में मैं बता रहा हूँ ताकि आपका जब आप सीख कबाब बनाएं या बोटी बनाएं या जो भी बिहारी कबाब बनाएं
तो वो बिल्कुल परफेक्ट बने। बिहारी कबाब का हमने आपको रेसिपी कार्ड दिखा दिया था, और उसको भी आपने क्या करना है, तमाम मसाले को हल्का सा तवे पे भूना और उसको पीस के रख लीजिए। जब भी आपका मूड हो, जस्ट आपने उसमें मसाले में जनाब बाकी जो चीज़ें हैं, सरसों का तेल और वो सारी चीज़ें डाल के मिक्सअप करके और बिहारी कबाब बनाएं। और बिहारी कबाब आप लोग जानते हैं कि उसके लिए आपको पसंदे चाहिए होते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं, लास्ट रिकैप दे देते हैं अपनी रेसिपी का, और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। लास्ट में हमने आज आपके साथ ब्लैक पेपर फ्राई ब्लैक पेपर फ्राई मटन हमने आपके साथ शेयर किया, और इसके लिए हमने गोश्त बॉईल कर लिया था। और आपने क्या करना है, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें 1 अदद प्याज को फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। उसके बाद 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ज़ीरे के साथ कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाल देंगे। ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने गोश्त डाल दिया, अच्छे से उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद दही डाल देंगे। दही डाल के अगेन हरी मिर्चें और दही डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप कीजिए, टॉस कीजिए, और यहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए। आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के और मिक्सअप करके आप इसको निकाल लें। एक तो ये हो गया प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया है। अब आपके पास फ्रेश गोश्त है, ताज़ा गोश्त है, उबला हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑयल, ठीक है, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, गोश्त, पानी, ठीक है, डाल के और आपने उसको क्या करना है, प्रेशर दे दें। प्रेशर दे देंगे, जब गोश्त गल जाएगा तो फिर आपने उसको निकाल के उसमें दही डाला, हरी मिर्चें डाली, उसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद निकाल लिया और प्रेजेंट करें। मज़ेदार गोश्त तैयार है। और ये मज़ेदार है या नहीं ये तो आप लोग बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ईद के दूसरे दिन भी सुबह 11 बजे आपसे हो रही है मुलाकात। और